हेलो बैंकर्स, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारा स्लोगजम की सीरीज 2 यानी कि दूसरी वीडियो है आज हम लोगों की। ठीक है। इसमें मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है, इसलिए मतलब एक क्लास में हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं, 3 से 4 घंटे में पूरा ख़त्म कर देंगे। लेकिन अच्छा मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि सारा कंटेंट एक ही बार में प्रोवाइड कर दो और दिमाग में एकदम हौच पौच हो जाए, है ना। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो सारे केसेस में एक बार में बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब कल वाली वीडियो जिसने देखी होगी, ठीक है, कल वाली वीडियो जिसने देखी होगी उसना मतलब उन्होंने उतना रिवाइज कर लिया होगा, उनके दिमाग में वो सम का केस, सर्टेनिटी वाला एंड पॉसिबिलिटी वाला बैठ गया होगा। ठीक है, तो आप ऑल का केस करेंगे। आज देखते हैं 1 घंटे में कितने केसेस हो जाते हैं, उससे फटाफट निपटा देंगे। ठीक है, इसलिए मैं लिख के लेके आया हूँ ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना, और ज़्यादा कंटेंट हम कवर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। स्लोगिज्म #2 यानी कि दूसरी वीडियो है आज की सीरीज की। और आप लोग मतलब सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक भी कर दिया करो देखने के बाद, अगर अच्छी लगती है तो। ठीक है, चलिए। तो आज दोस्तों हमारा है सन का केस हमने पढ़ लिया था, आज है ऑल का केस। ठीक है, आगे कितने केसेस होंगे देखते हैं अभी। हालांकि मैं थंबनेल में लिख देता हूँ कि जो जो वीडियो के अंदर होता है। ठीक है, तो मैं वीडियो देखूंगा 1 घंटे में जितने केसेस हो जाएंगे उतने केसेस मैं थंबनेल पे बता दूंगा कि आज की वीडियो में ये होगा। ठीक है ना। चलो, तो ऑल का केस यानी कि ऑल ऑल यानी सभी। ठीक है, अब ऑल के केस में दो कंडीशन आती हैं, दो सिचुएशन आती हैं। फर्स्ट, इनर टू आउटर और सेकंड, आउटर टू इनर। इन दोनों का काम पॉसिबिलिटी वाले केस में ज़्यादा है, मतलब पॉसिबिलिटी वाले केस में ही इसका यूज है। ये जो सिंपल तरीके से हम करते हैं सर्टेनिटी वाला, इसमें इसका यूज नहीं है इन दोनों का। ठीक है, तो इसको मैं फिर भी बता दूंगा कि कैसे पहचानते हैं इनर टू आउटर है, कैसे पहचानेंगे आउटर टू इनर है। ठीक है, इनर टू आउटर यानी कि अंदर से बाहर की ओर, आउटर टू इनर यानी कि बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, समझ गए। चलिए, ऑल को 100% के नाम से भी जानते हैं, ईच यानी कि प्रत्येक, एवरी यानी कि सभी, इन तीनों के नाम से भी क्वेश्चन में यूज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये 3 वर्ड आए तो समझ जाना ऑल की बात हो रही है। समझ गए ना। चलिए, एक एग्जांपल लेंगे। अब स्लॉगिज्म को सॉल्व करने का जो मैंने प्रोसेस बताया था, स्टेटमेंट पढ़ो, पता करो कौन सा केस है। ऑल का केस दिख रहा है, ऑल ए इज बी, 100% बी इज सी, इज सी इज डी। ठीक है, तो ये ऑल का केस है और पूरा पॉजिटिव है, पता चल गया, समझ में आ गया। स्टेटमेंट पता करने के बाद कौन सा केस है उसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो चलो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। अब देखो, जो मुझे लिखना था वो लिखने का टाइम कम हो रहा है ना, बस समझाना पड़ रहा है अब। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे क्योंकि कल की वीडियो में लिखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ था, मैंने ऐसा एब्जॉर्व किया था। ठीक है, चलो, तो स्टेटमेंट ऑल ए इज बी, तो इसका वो कैसे बनेगा वेन डायग्राम। ए, ऑल ए इज बी यानी कि पूरा ए बी है। ठीक है, 100% बी यानी कि पूरा बी सी है। थोड़ा बड़ा बना दिया मुझे लगता है, पूरा बी सी है। ईच सी यानी कि सभी सी डी है, यानी कि प्रत्येक सी डी है, डी। ठीक है, ऐसे तो बनेगा इसका केस ना, वो वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब चलो वेन डायग्राम बना दिया हम लोगों ने, अब हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या कह रहा है। तो मैंने आपको बताया है कंक्लूजन पढ़ते ही सही गलत का डिसीजन नहीं लेना है, वो गलत करवा देगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर ईजी है लेकिन इतने भी ईजी नहीं है कि आप फटाफट से ले लो। ठीक है, समझ में आ गया ना। प्रैक्टिस अच्छी करोगे, सही अप्रोच के साथ करोगे तो ईजी भी बन जाएंगे और 5 नंबर कन्फर्म भी हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो, तो कंक्लूजन पढ़ते ही हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि वो सर्टेनिटी का है या फिर पॉसिबिलिटी का है। समझ में आ गया ना। कई कुछ टीचर्स सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी की जगह पे डेफिनेट इनडेफिनेट का यूज़ करते हैं। डेफिनेट यानी कि निश्चित और इनडेफिनेट यानी कि संभावना। तो मैंने सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता एंड पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, मैंने सिनोनिम्स ले लिए हैं और कुछ बड़ी बात है नहीं, क्योंकि जिनसे मैंने पढ़ा था उन्होंने ऐसे ही पढ़ाया था मुझे। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर आपने किन से पढ़ा, किस सर से पढ़ा। मैंने किसी एक से नहीं पढ़ाना है, मैं कई टीचर्स को देख के फिर अपना बना के फिर यहाँ पे लेके आता हूँ। समझ में आ गया ना। चलो, तो सम ए इज नॉट डी, कहीं पे पॉसिबल सब नहीं दिख रहा, कहीं पे भी कैन नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये सर्टेनिटी वाला है। सी यहाँ पे लिख दो, लिखना नहीं आपको, मैं समझा रहा हूँ। ऑल सी इज ए, यहाँ पे भी कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, ये भी सर्टेनिटी का है। सम डी इज नॉट बी, यहाँ पे भी कहीं पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, सी ए यानी कि सर्टेनिटी वाला है। तो सर्टेनिटी का रूल आप लोगों को मालूम ही है, जब दो एलिमेंट्स के बीच रिलेशन ना हो तो वो गलत हो जाएगा।
ठीक है। और रिलेशन हो तो फिर वेन डायग्राम से पता करते हैं कि क्या कंक्लूजन सही कह रहा है गलत कह रहा है, क्योंकि वेन डायग्राम सर्वोपरि है, 100% इसी की बात मानी जाएगी। इसके अलावा हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है। रूल नंबर 1, अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस दिमाग लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो सम ए इज नॉट डी। अब एक चीज़ देखो, पूरा का पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सबके बीच रिलेशन पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, गलत हो गया, ठीक है। और ये अगर ये नहीं अपना तो दूसरा तरीका देखो, सम ए इज नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है, कुछ ए डी नहीं है, कुछ ए डी नहीं है, हो ही नहीं सकता, पूरे का पूरा ए डी के अंदर है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। ऑल सी इज ए, ऑल सी इज ए, तो अब देखो सर्टेनिटी का है, तो सी और ए के बीच में रिलेशन क्या है, सी और ए के बीच में रिलेशन है, अगर रिलेशन नहीं हो तो गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन रिलेशन है, तो ये चेक करो कि रिलेशन जो है वो सही है। ऑल सी इज ए, पूरा सी यानी कि सभी 100% सी ए है, 100% सी ए है भाई, 100% ए सी के अंदर है, सी ए के अंदर नहीं है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा ए सी के अंदर है, लेकिन पूरा सी ए के अंदर नहीं है। समझ में आ गया ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोल रहा है इसके अंदर, सम डी इज नॉट बी, पूरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वैसे ही गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लो, डी और बी के बीच में रिलेशन है, डी और बी के बीच में रिलेशन है, लेकिन कुछ डी बी नहीं है, कुछ डी बी नहीं है, हो सकता है ऐसा। पूरा का पूरा बी डी के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कुछ डी बी होगा, है ना, कुछ डी बी होगा, क्योंकि इसने बोला कि कुछ डी बी नहीं है। कैसे कहते हैं कुछ डी बी नहीं है, जब बी पूरा डी के अंदर है तो डी बी है, मतलब कुछ डी बी है, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट ने कहा हमसे भाई पूरे डी के अंदर बी आ रहा है, तो डी का कुछ हिस्सा बी है, लेकिन ये कह रहा है कुछ डी बी नहीं है, इसका मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, सर्टेनिटी का यही है तरीका, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब ऑल के पॉसिबिलिटी वाले केस की ओर चलते हैं, जहाँ पे इसका यूज होगा। अच्छा, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर बताता हूँ कैसे पहचानते हैं। देखो, ए इज नॉट डी, सम ए इज नॉट डी, ए से डी की ओर गए, तो ए से डी की ओर, ये हो गया इनर से आउटर की ओर, इनर से आउटर की ओर। समझ में आ गया, ए से डी की ओर गए, हम हल्का हल्का पेन चला रहा हूँ, ए से डी की ओर गए, तो ये हो गया इनर टू आउटर। अब ये सी से ए की ओर गया, ये सी से ए की ओर, यानी कि बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो ये हो गया आउटर टू इनर। समझ में आ गया, ऐसे पहचानते हैं केस कि कौन सा इनर टू आउटर है, कौन सा आउटर टू इनर है। तो इनर टू आउटर, आउटर टू इनर केस समझ में आ गया, मतलब पहचानना आ गया। ये कौन सा है, ए से डी जा रहा है, अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, ए से डी, यानी कि इनर से आउटर की ओर जा रहा है, अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। सी से ए, सी बाहर है, ए अंदर है, तो सी से ए की ओर जा रहा है, यानी कि बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, आउटर से इनर की ओर जा रहा है, ठीक है। डी से बी, सॉरी डी से बी जा रहा है, यानी कि बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो आउटर टू इनर जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, तो इनर टू आउटर, आउटर टू इनर पहचानना आ गया होगा, ठीक है। इसका यूज अब पॉसिबिलिटी वाले केस में होगा, ऑल के पॉसिबिलिटी वाले केस में। चलिए उसका मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, मैं लिख के फिर समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इससे हम ज़्यादा केसेस कवर कर पाएंगे 1 घंटे में। चलिए फिर मैं लिख के आता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने लिख लिया है केस, ठीक है। तो देखो, जो पॉसिबिलिटी वाला केस है ना, ऑल का जो पॉसिबल, अच्छा मैं लिखा नहीं यहाँ पे ना, 1 मिनट लिख देता हूँ साइड में। पॉसिबिलिटी वाला केस, ठीक है। इस वाले केस में इनर टू आउटर, आउटर टू इनर का यूज है, मतलब इनसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉसिबिलिटी वाला गलत है, कौन सा सही है, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए, तो मैंने नोट में कुछ लिखवा रखा है, आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट बना रहे होंगे पहली वीडियो से, ठीक है। बनानी चाहिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो, रिवीजन करने आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। और रिवीजन करने आए हैं और ये सब चीज़ अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ नया है, तो नोट कर लेना भाई, ठीक है, बिल्कुल नोट कर लेना, वरना वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी, कोई फ़ायदा है नहीं। तो नोट ये है कि जब इनर टू आउटर केस हो, तो ऐसे केस में सभी पॉसिबिलिटी गलत होती हैं, गलत होंगी, ध्यान रखना, ठीक है। जब इनर टू आउटर, जैसे कि ए से सी की ओर जा रहे हैं, तो कुछ बोल रखा है, तो कुछ भी बोले पॉसिबिलिटी में हमेशा गलत होगा, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। और जब आउटर टू इनर होगा, बाहर से अंदर की ओर जा रहा हूँ, तो कुछ भी बोलेगा तो उसे हमें सामान्य तरीके से, यानी कि जैसे हम करते आ रहे हैं अभी तक, वही रूल्स हमें फॉलो करने हैं, यानी कि सामान्य रूल फॉलो होंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी को साइड करेंगे, सर्टेनिटी चेक करेंगे, सर्टेनिटी गलत होगी तो पॉसिबिलिटी सही होगी, इसी तरीके से जैसे हम पीछे पीछे से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। जो ये वीडियो देख रहा है पहले तो ये मत देखो भाई, पहले पहली वीडियो देखो, उसके बाद दूसरी वीडियो देखो, तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसी पे हम एक क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन क्या है कि स्टेटमेंट यही है, कंक्लूजन चेंज कर दिए हैं मैंने, समझो ये प्रश्न है, ये उत्तर है, यानी कि ये कथन है, ये निष्कर्ष है। अब हमें पता लगाना है कि निष्कर्ष सही है या गलत। तो मैंने बताया निष्कर्ष पढ़ते समय सबसे पहले पढ़ते ही सही गलत का डिसीजन नहीं लेना है, निर्णय नहीं लेना है। सबसे पहले हम ये चेक करना है कि वो सर्टेनिटी वाला है या पॉसिबिलिटी वाला है, ठीक है। चलो, तो कंक्लूजन, जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटी का केस चला है तो पॉसिबिलिटी वाला ही है, लेकिन एग्जाम में आप चेक करना पहले कि सर्टेनिटी का है या फिर पॉसिबिलिटी का है, ठीक है। फर्स्ट, सम ए इज नॉट सी बीइंग पॉसिबल, पॉसिबिलिटी का है। ऑल डी इज बी बीइंग पॉसिबल, पॉसिबिलिटी का है। ये भी पॉसिबिलिटी वाला है, ये भी पॉसिबिलिटी वाला है। तो लेकिन अब ऑल वाले केस में हमें एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी। अगर ये सर्टेनिटी का होता तो हम डायरेक्ट सामान्य रूल ला के सॉल्व कर लेते जैसे यहाँ पे किया था। लेकिन जब ऑल वाले केस में पॉसिबिलिटी आ जाए तो हमें एक चीज़ और चेक करनी है कि इनर टू आउटर है या फिर आउटर टू इनर है, इनर है, ठीक है। ये चीज़ चेक करना है। सम ए इज नॉट सी, ए से सी की ओर जा रहा है, ए से सी की ओर जा रहा है, स्टेटमेंट एक ही है हमारा, कंक्लूजन ये रहा, ए से सी की ओर जा रहा है। तो मैंने बताया था इनर से आउटर की ओर जब भी आएंगे तो पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। ये पॉसिबिलिटी है, ए से सी इनर टू आउटर वाला केस है, पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, दिख रहा है ना। अब ऑल डी इज बी बीइंग पॉसिबल, ऑल डी इज बी, डी से बी जा रहा है, यानी कि आउटर से इनर जा रहा है, डी बी, ऑल डी इज बी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है, जो हम फॉलो कर रहे थे, समझ में आ गया। तो बीइंग पॉसिबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी को हम हाइड कर देंगे कल की तरह, सेम रूल फॉलो करना है हमें, ठीक है। जब आउटर टू इनर होगा तो, जब इनर टू आउटर पॉसिबिलिटी होगी तो वो हमेशा गलत होगी, कुछ भी बोल रहा हो। और जब इनर टू आउटर टू इनर होगा, बाहर से अंदर की ओर, तब हमें सामान्य रूल, जनरल रूल फॉलो करना है। पॉसिबिलिटी हमने हाइड कर दी, अभी बन गया सर्टेनिटी वाला केस। ऑल डी इज बी, क्या पूरा डी बी है? नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। पूरा बी डी हो सकता है लेकिन पूरा डी बी नहीं हो सकता, समझ में आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि बी पूरा डी के अंदर आता है लेकिन पूरा डी बी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो सर्टेनिटी गलत हो गई तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, समझ में आ गया, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों के पास, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, लाइक आ एग्जाम, ठीक है। अब दिख रहा है ना, ठीक है। एग्जाम्पल ये रहा, स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैंने बताया था स्लोगिज्म को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो, चेक करो केस कौन सा है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन पढ़ो, कंक्लूजन चेक करो कि कौन सा है। उसके बाद जो कंक्लूजन है, मतलब जिस टाइप का कंक्लूजन है उसका फार्मूला लगा दो, ठीक है। सम ए इज बी, फ्यू बी इज सी, 100% सी इज डी, ऑल डी इज ई, सम ई इज एफ। तो मुझे पढ़ के क्या पता चला, इसमें सम भी दिख रहा है, 100% दिख रहा है, फ्यू यानी कि सम, ऑल यानी कि भाई ऑल वाला है, सम यानी कि सम वाला है। तो 1 2 3 ये सम वाले हैं और 1 और 2 ये ऑल वाले, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है सम और ऑल का मिक्सचर है, ठीक है। मैं जानबूझ के लेके आया हूँ मिक्स वाला ताकि आपको एक डाउट क्लियर कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि जब इनर टू आउटर, आउटर टू इनर जब सम के साथ मिक्स हो जाए तब कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते ही हम पहचान गए सम और ऑल का केस है, तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम बना ले रहे हैं। सम ए इज बी, सम ए इज बी, फ्यू बी इज सी, फ्यू बी इज सी, ठीक है। 100% सी इज डी, पूरा का पूरा सी है वो डी है, समझ में आ गया। ऑल डी इज ई, पूरा का पूरा डी है वो ई है, ठीक है। सम ई इज एफ, ई का कुछ हिस्सा एफ है। ये हमारा वेन डायग्राम है, समझ में आ गया आप लोग। थोड़ा सा छोटा बनाया, जगह नहीं थी, समझ में आ गया ना, दिख रहा होगा साफ साफ, दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो, अब कंक्लूजन पढ़ना है वेन डायग्राम बनाने के बाद। सम ए इज नॉट एफ बीइंग पॉसिबल, पॉसिबिलिटी का केस है। सम सी इज नॉट ई बीइंग पॉसिबल, पॉसिबिलिटी का केस है। नॉट सी इज ए बीइंग पॉसिबल, पॉसिबिलिटी का केस है, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसी में डाउट रहता है, इसलिए पॉसिबिलिटी लेके आया हूँ। ये तो सिंपल है, आप कर ही लोगे, ठीक है। एग्जामिनर यहीं पे पूछेगा आपसे।
इसको इसको मिक्स कर देगा, ये आप सही कर दोगे, ये वाला कहीं ना कहीं गलत कर दोगे, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो सब के सब पॉसिबिलिटी वाले केस हैं। अब ये चेक करो, जहाँ पे सम है वहाँ तो चलो हमें आउटर इनर की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, है रहेगी रहेगी। सम वाला इस कंक्लूजन में सम मैटर नहीं करता है, स्टेटमेंट में सम और ऑल का मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे तो पूछ ही सकता है, सम नॉट किसी भी केस में पूछ सकता है, ठीक है। चलो हमें देखना है कि किसके बीच में, किन एलिमेंट्स के बीच में ऑल वाला केस बनना है, किन एलिमेंट्स के बीच में सम वाला केस बनना है। अभी बताता हूँ कैसे। देखो, सम ए इज नॉट एफ बीइंग पॉसिबिलिटी, ठीक है। ए से एफ जा रहा है तो देखो ए ये रहा, एफ ये रहा, इसका मतलब यहाँ पे सम वाला केस बनना है, क्योंकि ऑल वाला केस सी डी ई इन तीनों एलिमेंट्स के बीच में है। पूरा सी डी है, पूरा डी ई है, बस इन्हीं तीनों के बीच में ऑल की बात हुई है ना। एफ बी ई ये तीनों सम के केस में आ रहे हैं, क्योंकि सम ए बी है, सम बी सी है, और हाँ सम ई एफ है। समझ में आ गया ना। तो ऑल का केस इतने में चल रहा है, और ये वाला सम का केस चल रहा है। तो यहाँ पे ए और एफ की बात हो रही है, तो ए और एफ यानी कि ऑल वाला रूल नहीं लगेगा इसके अंदर। समझ में आ रहा है। ये सब चीज़ें मतलब आपको दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आप कहीं खुद कन्फ्यूज मत हो जाना पढ़ते पढ़ते, ठीक है। इसीलिए मैंने सारे रूल्स एक साथ नहीं कराए। कल मैंने सम का कराया, अगर कल मैं ऑल वाला कराता तो आप कन्फ्यूज हो जाते, फिर आप कहते हो क्या है यार ये, मतलब अजीब ही है, पढ़ने की इच्छा नहीं करती, टॉपिक से डर लगने लगता, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि पूरा वन शॉट मत देखा करो, खासकर ऐसे टॉपिक में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो ठीक है, आप समझ जाओगे, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है वो तो कन्फ्यूज हो जाएगा, वो तो मतलब उससे मतलब एकदम से वो हो जाएगा कि यार अजीब टॉपिक है, वो पढ़ेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। जैसे प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो टॉपिक मुझे बहुत बेकार लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे पढ़ना पसंद ही नहीं करता हूँ, और मैं सच में उसे पढ़ूंगा भी नहीं पूरे आई थिंक आता है ना वो प्रायिकता वाला आता है, उसका उस पर बेस्ड डीआई भी आती है, तो मैं उसे पढ़ने वाला ही नहीं हूँ। थोड़ा लक लेके चलूँगा, क्योंकि वो टॉपिक मुझे पसंद ही नहीं है। कि जब मैंने पहली बार पढ़ा था, इंटर में पढ़ा था, तो तभी से मुझे वो टॉपिक बेकार लगता है, या तो सर ने मुझे अच्छे से पढ़ाया नहीं था, या मैंने सही से पढ़ा नहीं था, तो उस टॉपिक से मुझे एकदम वो हो गई है ईर्ष्या, जेलसी, घृणा, ठीक है चलो, तो मैं नहीं चाहता कि इस 5 नंबर से आपकी कोई दिक्कत हो, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ गया। सो सम ए इज नॉट एफ बीइंग पॉसिबल, तो ए और एफ के बीच का रिलेशन देखा, ए और एफ, कहीं पे ऑल वाला नहीं, सम वाला केस बन रहा है। तो सम वाले केस में जब बीइंग पॉसिबिलिटी वाला केस आता है, तो पॉसिबिलिटी को हम हाइड कर देते हैं, मैंने कि पहली वीडियो में बता चुका हूँ सम वाले केस में तो ए और एफ अब ये बन गया हमारा सर्टेनिटी वाला केस, सम ए इज नॉट एफ, यार डायग्राम भी छप गया हमारा, सम ए इज नॉट एफ, ए और एफ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो सर्टेनिटी गलत हो जाएगी और पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, सम सी इज नॉट ई, सी ये रहा, ई ये रहा, ये सब आपस में ऑल वाला केस बना रहे हैं ना। हो मतलब पूरा सी डी है, पूरा डी ई है, सी और ई ऑल वाला केस बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑल वाले फार्मूले याद लाने पड़ेंगे दिमाग में, ठीक है। माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि तुरंत आपका दिमाग चला जाए सम वाले रूल्स पे, तुरंत ऑल वाले रूल्स क्या थे, अभी और केस पढ़ाऊंगा तो उसके भी रूल्स याद रखने पड़ेंगे, ये सब प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक है। तो ऑल वाला केस बनना है, तो ऑल वाले केस में हमें ये देखना है सी से ई जा रहा है, तो ऑल वाले केस में जब भी पॉसिबिलिटी आएगी, तो पॉसिबिलिटी में हमें इनर टू आउटर चेक करना है। तो सी से ई जा रहा है, सी से ई, इनर टू आउटर जा रहा है, मैंने बताया था इनर टू आउटर में जब भी पॉसिबिलिटी होगी वो गलत हो जाएगी, तो ये गलत हो गई, ये रहा वो, ये बताया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऑल वाले केस में अब ये नो, नो सी इज ए बीइंग पॉसिबल, ठीक है। कोई सी ए नहीं है, वो कोई सी के ए होने की संभावना नहीं है, नो सी इज ए बीइंग पॉसिबल, सी और ए, सी एरा ए एरा, यानी कि सम का केस बना रहे हैं, सम के केस में पॉसिबिलिटी को हाइड कर दो। अब देखो नो सी इज ए, सी और ए के बीच में रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं, यानी कि सर्टेनिटी गलत हो गई, तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। आई थिंक इस क्वेश्चन से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे ऑल वाले, और मैं सम का मिक्स करा दिया, तो जब मिक्स आए तो इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा, सम वाला अलग से, ऑल वाला अलग से, ठीक है। अभी पता चले आपको सम, ऑल एंड नो तीनों मिक्स आ गए तब क्या करोगे, ठीक है। तो दिमाग को स्ट्रांग बना के चलो और प्रैक्टिस करते हुए चलो। सम वाला केस करा दिया, ऑल वाला केस करा दिया, दोनों के अलग अलग क्वेश्चंस की, मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर दोनों के मिक्स वाले क्वेश्चंस की, मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट उसकी वो चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर, ठीक है। तो ऑल का पूरा केस समझ में आ गया, इतना ही था बस, छोटा है लेकिन डाउटफुल है, थोड़ी सी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट केस है हमारा, अभी बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब आ गया हमारा नो वाला केस। ठीक है, ये है नो वाला केस, मैंने पहले से लिख लिया ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है, नो यानी कि नो का मतलब नहीं नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। हम लोग जल्दीबाजी में नो का मतलब नहीं कर लेते हैं। नहीं, नो का मतलब होता है कोई नहीं। ठीक है ना, कोई नहीं, नेवर। अब नो को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, 100%, नॉट, नन, 0%। समझ में आ गया? ठीक है, इन नामों से देखा जा सकता है ऐसा। ठीक है, एग्जाम में। चलो, वैसे तो नो ही आता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नन आ जाएगा। 100% नॉट या 0% कभी कभी आता होगा। ठीक है, ये रहा स्टेटमेंट, यानी कि एक एग्जाम्पल स्टेटमेंट, कंक्लूजन। इसको हम सॉल्व करेंगे और समझाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। ऐसा कुछ इसमें है नहीं याद करने वाला, बस समझना है, याद रखना, नोट बना लेना। ठीक है, चलो, स्टेटमेंट दे रखा है, सॉल्व करने का, स्लोगिज्म को सॉल्व करने का प्रोसेस मैंने बताई दिया आप लोगों को। स्टेटमेंट पढ़ो, केस पहचानो, वेन डायग्राम बनाओ, कंक्लूजन पढ़ो, कंक्लूजन के केस पहचानो और वही रूल लगा दो। ठीक है, इतना सा काम करना है। तो नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। 100% बी इज नॉट सी, 100% बी यानी कि पूरा का पूरा बी सी नहीं है। नो सी इज डी, कोई सी डी नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है। तो पढ़ लिया हमने। हम समझे नो वाला केस है, नो का पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली नो का ही केस होगा। अब वेन डायग्राम बनाना है इसका। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। ठीक है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ना ये इधर जा सकता है ना ये इधर जा सकता है, कुछ भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसके बीच में ऐसे करके मल्टीपल का चिन्ह लगा देते हैं, गलत का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, 100% बी इज नॉट सी, पूरा का पूरा बी सी नहीं है, पूरा का पूरा बी सी नहीं है। ठीक है, नो सी इज डी, यानी कि कोई भी सी डी नहीं है, पूरा का पूरा 100% सी, सॉरी सॉरी सॉरी, डी आएगा, डी, डी आएगा, डी नहीं है। ठीक है, ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलो, कंक्लूजन पढ़ा हमने, केस पहचाना, वेन डायग्राम बना, कंक्लूजन पढ़ेंगे। कंक्लूजन पढ़ने से यानी कि निष्कर्ष पढ़ने से हमें ये पता चलेगा कि, एक मिनट, फ्रेम से बाहर तो नहीं ना कुछ। कंक्लूजन पहले हम पढ़ के डायरेक्ट चिन्ह नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसका सही गलत का डिसीजन नहीं लेंगे। पहले हम केस पहचानेंगे, कौन सा केस था, सर्टिनिटी का केस है या फिर पॉसिबिलिटी का केस। ठीक है, सम ए इज नॉट सी, कहीं पॉसिबल नहीं दिख रहा है, सर्टिनिटी है ये। नो ए इज डी, सर्टेनिटी है। सम सी इज नॉट बी, सर्टेनिटी है। ऑल डी इज सी, सर्टेनिटी है। ठीक है, सर्टेनिटी। तो सम ए इज नॉट सी, अब हमें क्या करना है, सर्टेनिटी का रूल लगाना है, ए और सी के बीच में रिलेशन देखना है। ए ये रहा, सी ये रहा, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन कथन के द्वारा नहीं बताया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अब पहली बात तो ये मत सोचना कि जैसे कि आपको पढ़ के क्या लगेगा, पढ़ के आपको सबसे पहले ये लगेगा, एक मिनट थोड़ा सा मुझे लग रहा है ब्राइटनेस, ठीक है ना। तो सम ए इज नॉट सी, आप कहोगे कोई भी ए, मतलब वो कुछ ए सी नहीं है, तो आप कहोगे ए और सी, हाँ सही तो है, ए सी नहीं है, तो आप सही कर दोगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, समझना बात को। इसमें बोल रहा है सम ए इज नॉट सी, सर्टेनिटी का है, सर्टेनिटी का रूल लगाओ, दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन पता करो, कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब सर्टेनिटी गलत हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से गलत हुआ है, इस वजह से गलत नहीं हुआ कि ए सी नहीं है। ठीक है, इस वजह से गलत हुआ है कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं था। रिलेशन होता तो हम वेन डायग्राम में देखते कि क्या कंक्लूजन सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। ठीक है, अब अगला कह रहा है नो ए, नो ए का मतलब, नो का मतलब 100%, नो यानी 100% ए डी नहीं है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, कोई भी ए डी नहीं है, 100% ए डी नहीं है, ये कहना चाह रहा है वो। ए और डी के बीच में रिलेशन है, ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। जब रिलेशन नहीं होता दो एलिमेंट्स के बीच में, तो कही गई सारी बातें गलत होती हैं, शुरू से बताता चला आ रहा हूँ। ठीक है, जहाँ आप कॉन्सेप्ट भूल गए वहाँ आपका वेन डायग्राम, वो सॉरी स्लोगिज्म गलत होना शुरू हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है ना, चलो, सम सी इज नॉट बी, सम सी, कुछ सी, यानी सी का कुछ भाग बी नहीं है। तो पहले सी और बी का रिलेशन देखो, सी और बी के बीच में रिलेशन बताया है, भले रिलेशन नेगेटिव है वो बात नहीं है, रिलेशन बताया है, ये देखो रिलेशन नेगेटिव है वो मैटर नहीं करता, रिलेशन है ना, रिलेशन है तो हम वेन डायग्राम की सहायता से पता करेंगे कि क्या ये कंक्लूजन सही कह रहा है। सम सी यानी कि सी का कुछ भाग इज नॉट बी, सी का कुछ भाग बी नहीं है। पहले ये बताओ
सी 100% सी बी नहीं है, मतलब 100 सी का पूरा सी बी कभी नहीं हो सकता, पूरा का पूरा बी कभी सी नहीं हो सकता। स्टेटमेंट ने 100% हमसे कह दिया, चाहे कुछ हो जाए नहीं होगा, तो हम स्टेटमेंट के विपरीत अपोजिट नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो 100% सी बी नहीं है, तो जब 100% बी नहीं है, मतलब 100% सी बी नहीं है, तो 100% से थोड़ा सा कुछ भी, जब पूरा का पूरा सी बी नहीं है तो थोड़ा सा भी तो सी बी नहीं होगा ना, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि सी यानी कुछ सी बी है, जब पूरा का पूरा सी बी नहीं है तो थोड़ा सा भी तो सी बी नहीं होगा, इसका मतलब ये सही कह रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अब ऑल डी इज सी, डी और सी सर्टेनिटी है, डी और सी के बीच में रिलेशन दिख रहा है, भले नेगेटिव रिलेशन है वो मतलब नहीं, लेकिन रिलेशन है। रिलेशन नहीं होता तो हम गलत कर देते, लेकिन पहले चेक करेंगे, ठीक है। रिलेशन इन दोनों के बीच में है, तो अब ये कह रहा है कि वेन डायग्राम की सहायता से फटाफट कंफर्म करो पढ़कर। ऑल डी यानी कि ऑल और नो का मतलब होता है 100%, नो का मतलब 100% एक ही बात हो रही है यहाँ पे। ऑल डी यानी कि 100% डी, पूरा का पूरा डी सी है, पूरा का पूरा डी सी है। भाई जब हमसे स्टेटमेंट ने कह दिया कि सी डी नहीं हो सकता, डी सी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, साफ साफ बोल दिया कि सी का कोई भी हिस्सा डी नहीं है, डी का कोई भी हिस्सा सी नहीं है, तो पूरा का पूरा डी सी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, सिंपल, ऐसा था बस, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, ऑल नॉट वाला बता देता हूँ इसी के अंदर, ठीक है। मान लो ऑल सी इज नॉट, ऑल सी इज नॉट डी, डी कर देते हैं। अब बताओ, ठीक है। तो जब भी एक चीज़ हमेशा देखना, नोट कर लेना, कहीं पर भी नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ नोट कर लो। ऑल नोट को हमेशा सम नोट पढ़ते हैं, कहीं पे भी ऑल नोट आ जाए समझ जाओ वो सम नोट है, ठीक है। सिलोगिज्म में ये रूल है, कुछ भी कर लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। ऑल नोट को हमेशा सम नोट पढ़ना है, यानी कि ऑल नोट आ गया हमें, अब हम यहाँ पे सम कर देंगे, और यहाँ तो नॉट है ही, बस ऑल को सम करना होता है, ध्यान रखना, उसके बाद पढ़ो, उसके बाद करो सॉल्व, ठीक है। चलो, सम सी इज नॉट डी, ये चीज नोट कर लेना, ऑल नोट को हमेशा सम नोट लिखा जाएगा। ऑल नोट यानी कि सभी नहीं, सम नोट यानी कि कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ गया ना। ऑल नोट जब भी कहीं पे भी दिखे सिलोगिज्म में, उसे सम नोट पढ़ देना, बस इतना याद रखना, माइंड में सब नोट पढ़ना। तो सम सी इज नॉट डी, सम सी इज नॉट डी, ये सर्टेन है, पढ़ के पता चल रहा है। तो सर्टेनिटी का फार्मूला सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में रिलेशन है, निगेटिव है, कोई बात नहीं। तो क्या नाम है, हाँ, सम सी इज नॉट डी, कुछ सी डी नहीं है। तो भाई पहली बात तो पूरा का पूरा सी डी नहीं है, हमसे साफ साफ बोल दिया, तो कुछ भी तो नहीं होगा। जब पूरा का पूरा सी डी नहीं हो सकता तो सी का थोड़ा सा भी भाग डी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे ये मैं गलत क्यों कर रहा हूँ, गलत क्यों कर रहा हूँ, सही तो है ये, सही है यार। इसने बोला है कि सम सी इज नॉट डी, क्या कुछ सी डी नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब पूरा का पूरा सी डी नहीं है तो थोड़ा सा भी तो सी डी नहीं होगा, तो सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। समझ गए आप, बस ऑल नॉट जहाँ पे भी आए सब नॉट पढ़ना उसको, ऑल नॉट भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ऑल सी इज नॉट डी, पूरा सी डी नहीं है, सही बात है, पूरा सी डी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ऑल, जब वहाँ पे ऑल नॉट होता है ना, तो वो पढ़ने में सही लगता है, होता गलत है। और कुछ जगहों पे पढ़ने में गलत लगता है लेकिन होता सही है, और कुछ जगहों पे सही होता है तो होता गलत है, ठीक है, ये दिक्कत होती है। तो यहाँ तो पता चल रहा है लेकिन कुछ जगहों पे पता नहीं चलता है, तो इसीलिए ऑल नॉट को हमेशा सब नॉट ही पढ़ना, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो चलिए, नो का सर्टेनिटी वाला चीज़ हमने मतलब कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब नो का पॉसिबिलिटी वाला केस समझते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो दोस्तों अब आ गया हमारा पॉसिबिलिटी का केस, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल ले लिया है, स्टेटमेंट सेम रहेगा, कंक्लूजन ये रहे। तीसरा कंक्लूजन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रूल फॉलो नहीं करेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसको याद करने वाली चीज़ें याद रखना, मैं भी नोट करके लिखवा भी दूंगा, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा इस वाले पे बेस्ड, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट मालूम ही है, यही वाला सेम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया है, कंक्लूजन चेंज कर दिए हैं, चलो पढ़ते हैं। कंक्लूजन पढ़ते समय हमें चेक करना है सर्टेनिटी वाला है, पॉसिबिलिटी वाला है, तो जाहिर सी बात है ये सब पॉसिबिलिटी वाले लिए हैं तो सब पॉसिबिलिटी वाले ही हैं, ठीक है। वो चीज़ जो चेक करना होता है वो एग्जाम में चेक करो, या फिर मॉक में चेक करो, या फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करो तब चेक करो। यहाँ तो हम पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी पढ़ा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी का ही एक कंक्लूजन होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी का है, पॉसिबिलिटी का रूल लगाओ फटाफट। सबसे पहले पढ़ो, ऑल ए इज नॉट डी बीइंग पॉसिबल। पॉसिबिलिटी को हाइड कर दो, एक मिनट को, कहाँ गया अपना हाइडर, हाइलाइटर नहीं है, हाइडर है हमारे लिए, ठीक है। चलो,
ऑल ए इज नॉट डी, अब ये सर्टेनिटी का केस बन गया, ऑल ए इज नॉट डी। देखो ऑल ए इज नॉट डी, आप कहोगे सर ऑल ए इज नॉट डी सही कह रहा है, ये सही हो गया, पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, आप गलत हो। ठीक है, आपने अपना दिमाग लगा लिया यहाँ पर। क्या दिमाग, मैंने कहा था अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ दिमाग लगाना है। ऑल ए इज नॉट डी, आप कहोगे सर ए और डी में कोई वही नहीं है, मतलब ए डी नहीं है, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि सर्टेनिटी सही है, तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। लेकिन नहीं भाई, रूल पढ़ो ना, रूल लगाओ तुम अपना, हमें उससे क्या लेने देना कौन क्या कह रहा है। ऑल ए इज नॉट डी, सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी का रूल है कि दोनों एलिमेंट्स चेक करो, रिलेशन है, ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब सर्टेनिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि जब रिलेशन नहीं है तो उसके बारे में कुछ भी कहो वो गलत है, तो गलत हो गया, तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक है ना, अपना दिमाग लगाओ तो ये गलत कर दोगे। ठीक है, ध्यान से। सम सी इज ए बीइंग पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी को हाइड कर दो, सम सी इज ए, कुछ सी ए है, सी और ए के बीच में सर्टेनिटी बन गया ना, अब तो यहाँ पे सर्टेनिटी का कंक्लूजन बन गया, तो सी और ए के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सी और ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो हम कुछ भी कहेंगे सब गलत होगा, तो सर्टेनिटी गलत हो गई, तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। समझ में आ गया, चलो। सम बी इज ए, सम बी, एक मिनट रुको, ये मैं एक चीज़ रुक जाऊँ, चलिए ठीक है, वो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी तो मैंने रोक दिया थोड़ा सा। ठीक है ना, चलो। सम बी, अच्छा ये तो हो गया ना, सम सी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को हमने हाइड कर दिया, सी और ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं, यानी कि ये गलत, तो पॉसिबिलिटी सही। अब आ जाओ इसमें, पॉसिबिलिटी को हाइड कर दो, इसमें बोला है सम बी इज ए, रूल लगाओ उसके अंदर, बी और ए के बीच में रिलेशन है, रिलेशन दिख रहा है ना, आप कहोगे सर सम बी इज ए, यानी कि बी और ए के बीच में रिलेशन है, तो हम रिलेशन की बाइन डायग्राम से चेक करेंगे कि ये सही है गलत, तो कुछ बी इज ए, कुछ बी ए है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने पहले कहा था कि डबल स्टार लगा हुआ है और यहाँ पर रूल फॉलो नहीं करेगा, तो इसको नोट कर लेना अलग से। ठीक है, तो इस वाले को हम पहचानेंगे कैसे कि जब ऐसी कंडीशन आए, क्योंकि भाई रूल के अकॉर्डिंग तो सही सही कर रहे हैं हम लोग, सम बी इज ए, भाई कुछ बी ए है, सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी हाइड कर देंगे, उसके बाद सर्टेनिटी बन जाएगा, सर्टेनिटी के हिसाब से तो ये गलत है, तो जब सर्टेनिटी गलत है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, लेकिन ये गलत हो जाएगा कैसे, ध्यान दो थोड़ा। सम बी इज ए, ये कहना चाह रहा है कि कुछ बी के ए होने की संभावना है, लेकिन हमसे स्टेटमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि ना ए के बी होने की संभावना है, ना ही वो कभी हो सकता है, ना बी के बारे में ऐसा कभी हो सकता है, तो वो कट्टर है बिल्कुल, मतलब समझो 100% श्योर है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सर्वोपरि है। ठीक है, सुप्रीम है, उसके आगे कुछ नहीं चलेगा। तो जब स्टेटमेंट ने कह दिया ए और बी का कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, हमेशा के लिए वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन को पहचानेंगे कैसे एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, समझो, नोट करो, एक नोट लिख लो कि जब भी ए बी ऐसी कंडीशन आए, दो एलिमेंट इस टाइप से जुड़े हों कि ए का कोई भी बी में नहीं जा सकता, बी का कोई भी ए में नहीं जा सकता, तब ऐसी कंडीशन में जब भी पॉसिबिलिटी आए वो हमेशा रॉन्ग होगी, पॉसिबिलिटी हमेशा रॉन्ग होगी, ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों के बीच में कभी पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, क्योंकि स्टेटमेंट ने 100% श्योर कह दिया कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ना ए बी में जा सकता है ना बी ए में जा सकता है, तो हम पॉसिबिलिटी बना ही नहीं सकते, सम बी इज ए नहीं बन सकता वो पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रूल फॉलो नहीं करता, और ये नोट हमेशा याद रखना। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूँ, रुको लिख के लेके आता हूँ। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल, एक मिनट, ये नोट याद रखना। ठीक है, अलग से नोट कर लेना इसको। ठीक है ना, चलो। स्टेटमेंट ऑल ए इज बी, नो बी इज सी, ऑल और नो वाला केस है इसके अंदर, ध्यान से बनाएंगे हम लोग। ठीक है ना, चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम। ऑल ए इज बी, ऑल ए बी है, ठीक है, यानी पूरा का पूरा ए बी है। नो बी इज सी, यानी कोई भी बी सी नहीं है। अगर ये मैं एग्जाम्पल ना कराता तो ये वाली कंडीशन आप एग्जाम में गलत कर रहे थे। कैसे, एग्जाम में इस तरीके से आता, यहाँ पर तो मैंने नॉर्मली समझाया आपको, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते, तो ये एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी था। ठीक है, देखो, क्योंकि टीचर ने, सर ने मुझे कराया था, तो मुझे भी ऐसे ही डाउट थे, तो जो डाउट मुझे आते हैं ना वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, आपको जैसे कि अब ये तुम इसे सॉल्व करो, आपने पढ़ रखा है फिर भी इसे सॉल्व करो, आप गलत कर दोगे। कुछ होशियार बच्चे सही कर लेंगे, लेकिन बहुत से लोग गलत कर देंगे। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल बताना जरूरी है। चलो,
वेन डायग्राम बन गया। कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम ए इज सी बीइंग पॉसिबल, पॉसिबल वाला है। सम सी इज सी, सम सी इज ए आएगा। सम सी इज ए बीइंग पॉसिबल, यानी कि कुछ ए का सी होना संभावना है, कुछ सी का ए होना संभावना है, ये हिंदी में है। तो आप कहोगे कि सर बीइंग पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी को हाइड कर देते हैं, सम ए इज सी। अच्छा एक चीज़ ध्यान, अभी मैंने देखा ये ऑल नॉट था ना, तो यहाँ पे सम नॉट आएगा, ठीक है ना, सम नॉट। मैंने शायद आपको बताया नहीं, भूल गया मैं। ऑल नॉट दिख रहा है ना यहाँ पे ऑल दिख रहा है, यहाँ पे नॉट दिख रहा है, तो यहाँ पे सम नॉट है ये। मैंने बताया था नहीं बताया था, मुझे याद नहीं है। तो सम, यहाँ पे सम पढ़ना, यहाँ पे नॉट पढ़ना। सम ए इज नॉट डी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। मुझे याद नहीं कि मैंने बताया था नहीं बताया था, इसको कराते वक्त बताया था तो अच्छी बात है, फिर से बता दिया, ठीक है। चलो ये करते हैं। इसमें सम ए इज सी, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें ए कुछ ए सी है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन तो दिया नहीं है, तो ये सर्टेनिटी गलत हो गई, तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। आप यही तो करोगे ना, आपने पॉसिबिलिटी हाइड करी, आपने कहा सम ए इज सी, अब ये सर्टेनिटी बन गया। सर्टेनिटी बनने के बाद ए और सी के बीच में कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो सर्टेनिटी गलत हो जाएगी और पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। लेकिन गलत हो आप, बिल्कुल गलत हो। कैसे गलत हो? क्योंकि तभी तो मैंने डबल स्टार लगाया कि इस वाले पे फार्मूला काम नहीं करता है, क्योंकि ए और सी इस कंडीशन में है। देखो कैसे, ए पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, तो बी, अब देखो एक चीज़ सोचो, पूरा ए बी का परिवार बन गया अब, ठीक है, पूरा का पूरा ए बी का परिवार बन गया, बी का सदस्य बन गया। तो अब ए बी के रूल फॉलो करेगा ना, जाहिर सी बात है। अब बी की दुश्मनी सी से है, तो अब ए की दुश्मनी भी तो सी से हो गई, इनडायरेक्टली रूट से हो गई, नहीं हो गई, ठीक है ना। तो सम ए सी, तो ए और सी अब इस कंडीशन में देखो कि ये अब मानो ए है, ये सी है, क्योंकि ए बी के अंदर आ गया, तो अब ये पूरा ए का ही, ए और बी एक जैसी चीज़ें हैं, तो जब बी के साथ सी की दुश्मनी है तो ए के साथ भी सी की दुश्मनी है, तो ए और सी इस कंडीशन में है, तो इनके साथ जब भी पॉसिबिलिटी आएगी वो हमेशा गलत होगी। मैंने यहाँ बता दिया था, इस कंडीशन में दो एलिमेंट होंगे तो पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। रूल फॉलो नहीं करता इस वाले में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो भाई, कुछ भी कर लो, एग्जाम में आएगा तो घबरा जाओगे, गलत कर दोगे अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो, ठीक है। जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा रखे हैं, इन सबको रिवाइज बीच बीच में करते रहना जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, वरना भूल जाओगे, फिर से तुम्हें वन शॉट देखना पड़ेगा किसी का, फिर आप जाओगे फिर वन शॉट देखोगे, यही करते रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलो, जैसे कि अब ये है, मैंने रीजनिंग को 3 महीने से हाथ नहीं लगाया, तो अब मैं इसको पढ़ने के बाद आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने तो पढ़ रखा था पहले अच्छे से, तो मैंने जल्दी से पढ़ लिया, ठीक है। मैंने वन शॉट देखा, मुझे याद आ गया, रिकॉल हो गया, आपको पढ़ा रहा हूँ। अब मैं इसे फिर से छोड़ दूँ, फिर से भूल जाऊँगा, तो अब ये गलती मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि अब अगले साल मुझे सीरियसली अटैम्प्ट देना है। अब यूट्यूब पे वीडियो भी कंटिन्यूसली नहीं मिलेंगी आपको जैसे पहले मिल रही थी, ठीक है ना। मैं तो बस ये वाली जो है सीरीज़ मैं डाल दे रहा हूँ, इसके बाद वीडियो मुझे खुद नहीं पता कब डालूँगा कब नहीं डालूँगा, क्योंकि मैं खुद पे ध्यान दूँगा, ठीक है ना। चलिए, कभी कभी टाइम मिलेगा तो बीच में से बना दिया करूँगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सम सी इज ए बीइंग पॉसिबल। अब कहोगे सर सी का ए से, आपने कहोगे सर ये पॉसिबिलिटी हाइड कर दो, सम सी इज ए, सी और ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। नहीं भाई नहीं, सी और ए के बीच में रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है, क्योंकि ए अब बी का भाग, बी का पार्ट बन चुका है, तो बी पे जो रूल लागू होते हैं वो सी पे भी होते हैं, मतलब ए पे भी होते हैं। तो बी की दुश्मनी है सी से, तो बी के अंडर ए आता है, तो ए की दुश्मनी भी सी से हो गई, तो ए और सी के बीच में ये वाला रिलेशन है, ये वाला, ठीक है। तो सी और ए के बीच में जब ये वाला रिलेशन आ गया तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी काम नहीं करती है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, उससे और समझ में आएगा, ठीक है। रुको, चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, और भी जो डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, नो वाले, ठीक है ना। चलो, स्टेटमेंट ये रहा, कंक्लूजन ये रहा, थोड़ी सी जगह छोड़ दी वेन डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है, जगह कम थी तो थोड़ा ऐसा इधर उधर करना पड़ा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को। आप लोग अब फैमिलियर हो चुके हो इस A4 साइज के साथ और मेरे इस कैमरे के साथ, मतलब फ़ोन के साथ, और मेरे इस हाथों के साथ, पेनों के साथ, ठीक है, मुझे लगता है। चलो, और मेरे ख्याल से कुछ कमेंट मेरे को ऐसे भी आया था ना कि
आप A4 साइज पे करके दिखाते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम भी इसी तरीके से करते हैं। और जो बोर्ड डिजिटल बोर्ड या फिर किसी भी चीज़ पे सर हमें टीचर यूट्यूब पे सिखाते हैं तो उससे थोड़ा हम कनेक्ट नहीं कर पाते। और हम यहाँ जो मैं यहाँ जो करता हूँ उससे बच्चे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम खुद इस चीज़ को फील कर रहे हैं, मतलब कि कॉपी रखी हम उस पर कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कमेंट आए थे मेरे पास, तो अच्छी बात है आप लोग कनेक्ट कर पाते हो तो। वरना ये जो मेरा सेटअप है ये तो गरीबी की वजह से है। ठीक है, चलो थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ उसको, मुझे लग रहा है कि अच्छा हो रहा है। चलो ठीक है, चलिए करते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, केस पहचानेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे, कंक्लूजन किस टाइप का वो पहचानेंगे, सॉल्व करेंगे। ये प्रोसेस है, दिमाग में रट चुका होगा अब तो तुम्हें। मतलब जब प्रोसेस को हम कई बार रिपीट करते हैं ना तो वो अब हमारी आदत में बन गया होता है। जैसे कि हम तो साइकिल कई सालों से चला रहे होते हैं और एक ही रास्ते पर आना जाना होता है तो साइकिल अपने आप मुड़ जाती है। हम किसी से बात भी कर रहे होते हैं, ध्यान नहीं देते, तो अपने आप हैंडल उस तरफ के लिए मुड़ जाता है जिधर हमें जाना होता है। तो वो माइंड सब करता है क्योंकि हमें वो चीज़ रटी हुई है। ठीक है ना, ऐसा होता है ना, वही इसमें भी होता है। बस जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ, आपका माइंड खुद ब खुद चलने चलने लगेगा, और उसी से स्पीड बढ़ती है, उसी से एक्यूरेसी बढ़ती है। तो प्रैक्टिस इतनी करो कि सट से बस देखते ही 5 सेकंड में सवाल सॉल्व, इस तरीके से करो। ठीक है, चलो। सम ए इज बी, नो बी इज सी। सम और नो का केस है, पहचान में आएगा, वेन डायग्राम बनाओ। कुछ ए बी है लेकिन बी का कोई भी हिस्सा सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, ये वेन डायग्राम बनेगा हमारा। चलो सीख गए। अब बनते ही हम कंक्लूजन के पास गए, कंक्लूजन से हमने कहा भाई अब आओ, फर्स्ट ए नहीं होगा, ऑल होगा यहाँ पे, ऑल ए इज सी बीइंग पॉसिबल। ऑल नॉट होता तो सब नॉट पढ़ते हम। ठीक है, याद रखना, हमेशा याद रखना, मैंने लिखवाया नहीं है क्या कहीं पे, यहाँ पे बता दिया है, आप नोट कर लेना कहीं ना कहीं पे। ठीक है, ऐसे लिख लो, ऑल नॉट बराबर सम नॉट, बस ऑल नॉट को चेंज करना है सम नॉट में, स्लोगिज्म। ठीक है, ऐसे याद, ऐसे लिख लो आप, ऑल ए इज सी बीइंग पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, सब पॉसिबिलिटी वाले हैं, पॉसिबिलिटी का रूल लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। ऑल ए इज सी बीइंग पॉसिबल, ए और सी का रिलेशन देखो, ए और सी का कोई रिलेशन नहीं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये गलत हो गया और पॉसिबिलिटी सही हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों सही, क्यों नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पे ऑल ए, ऑल का मतलब हमेशा 100% होता है, 100% ए, यानी कि ये पूरा ए सी है, पूरा ए के सी होने की संभावना है, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, तो पूरा ए सी कैसे हो सकता है, क्योंकि बी की दुश्मनी सी से है और ए का कुछ भाग बी में है, ये वाला भाग। तो मान लो ये वाला भाग 25% बी को दे दिया ए ने, तो अब बचा 75%, तो 75% सी हो सकता है, इसकी संभावना हो सकती है। लेकिन यहाँ तो ऑल है, यानी कि 100% की बात चल रही है, तो 100% ए कभी सी नहीं हो सकता, तो उसकी पॉसिबिलिटी कभी बनेगी ही नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गया ना, कहीं कहीं पे दिमाग लगाना है। ये मैं जानबूझ के लेके आया हूँ क्योंकि मैंने यहाँ तक बताया, अगर मैं ये नहीं बताता तो आप ये वाला एग्जाम में गलत कर देते या फिर प्रैक्टिस करते समय गलत कर देते आप। ठीक है, तो सारी जितने भी डाउट बन सकते हैं मैं सब लेके आ गया हूँ, टेंशन मत लो आप। ठीक है, एज ए स्टूडेंट मैंने जो जो फेस किया है सब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, तो आप थोड़ा सा बिलीव कर सकते हो मेरे पर, अगर होता है तो। नेक्स्ट करते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई ना, 100% ए इज सी, 100% ए इज सी तो हो ही नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी उस चीज़ की, समझ में आया ना भाई। जब 100% सी ए सी नहीं हो सकता और ये कथन ने कह दिया, तो कभी उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं ना, संभावना है ही नहीं। तो मैंने कह दिया कि मेरा आधा हिस्सा, मतलब सॉरी, मान लो कि भगवान न करे लेकिन मेरा एक हाथ नहीं है। ठीक है, तो अब तुम जब एक हाथ नहीं है तो नहीं है ना, उसकी संभावना कैसे बन सकती है कि फ्यूचर में एक हाथ होगा, आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो जब एक हाथ नहीं है तो नहीं है, अब वो कभी आएगा ही नहीं। तो फिर वैसे ही जब ए का 25% बी में चला गया तो उसकी दुश्मनी सी से हो गई, तो वो कभी दोस्ती बन ही नहीं सकती, दोस्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्टेटमेंट के खिलाफ विपरीत हम नहीं जा सकते ना। ठीक है, ए का 75% सी हो सकता है लेकिन 100% ए सी नहीं हो सकता, हमेशा याद रखना, ये गलत हो जाएगा। सम ए इज सी बीइंग पॉसिबिलिटी, सम ए, कुछ ए, सम का केस आ रहा है, बीइंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को हम हाइड कर देंगे, ए इज सी,
ए और सी के बीच में रिलेशन है? ए और सी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। कुछ ए पूछा है, कुछ ए सी है, कुछ ए और सी है, लेकिन ए और सी के बीच भाई इतना सा तो सर्टेनिटी का हमने वो हटा दिया, लो पॉसिबिलिटी को हाइड कर दिया, सर्टेनिटी का केस बन गया। सम ए इज सी, ए और सी, कुछ ए, इतने की बात नहीं हो रही है, ये 25% नहीं, सम ए यानी कि कुछ ए का कुछ, वो की इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। इसका इस सी से रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। तो जब रिलेशन ही नहीं है तो ये सर्टेनिटी गलत हो जाएगी, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। थोड़ा डाउट डाउट नहीं रहना चाहिए। आप कहोगे सर सम ए, इसका ये हिस्सा तो ए का इससे कनेक्ट था, तो आपने सर्टेनिटी का रूल यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगाया। यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे सम की बात हो रही है, कुछ ए। अब कुछ ए का रिलेशन सी के साथ नहीं है, ए के कुछ भाग का रिलेशन सी के साथ था। यहाँ पे बात कर रहा था 100% ए, 100% ए का सी के साथ रिलेशन नहीं था, उसका कुछ रिलेशन था। तो 100% की कंडीशन में ये चीज़ यहाँ पे सर्टेनिटी वाला रूल नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे सम की बात थी तो सम का रिलेशन सी से नहीं था, कुछ ए का रिलेशन सी से नहीं था, तो हमने इसे गलत कर दिया और पॉसिबिलिटी सही कर दी, ठीक है। अब सम सी इज ए बीइंग पॉसिबल, पॉसिबिलिटी को हाइड करेंगे। सम सी का कुछ भाग इज ए। अब ये जो ए है ना, ए अपने आप में 100% की बात हो रही है, 100% ए। सी का कुछ क्या कहते हैं, हाँ पूरा सी, सॉरी एक मिनट रुको, मैं भी थोड़ा डाउटफुल हो रहा हूँ। सी, कुछ सी टोटल 100% हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कुछ सी टोटल 100% नहीं हो सकता, समझ में आया? एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमने इस समय पॉसिबिलिटी साइड कर रखी है, ये सर्टेनिटी बन चुकी है। सर्टेनिटी में हमारा सर्टेनिटी गलत हो रही है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। अब सर्टेनिटी गलत कैसे हो रही है वो बता रहा हूँ, दोबारा सुनो। सम सी का कुछ भाग 100% ए हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए के कुछ भाग की दुश्मनी सी से हमेशा रहेगी ही रहेगी। 25% ही भाग तो 75% की बात होती, लेकिन यहाँ पे 100% की बात कर रहा है, और यहाँ पे 75% ही सिर्फ ऐसा है जिसका रिलेशन इसके साथ नहीं है, लेकिन 100% का रिलेशन सी के साथ है। समझ में आया? तो सी का थोड़ा सा भाग कभी भी 100% ए में नहीं जा सकता, ठीक है। तो सर्टेनिटी गलत हो जाएगी, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ध्यान से समझना, यहाँ पे वीडियो दोबारा देख लेना भाई, लेकिन बहुत डाउट रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस वाले को, बीइंग पॉसिबल वाले को फिर से हाइड कर दो। अब आएगा नो ए इज सी। नो ए यानी कि 100% ए की बात हो रही है, 100% ए सी नहीं है, 100% ए सी नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों से क्या बोला गया कि एक मिनट 100% ए सी नहीं है, लेकिन हमें एक मिनट मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, एक मिनट हो जाओ, ठीक है, थोड़ा मैं अपना डाउट क्लियर कर लूँ, वरना आपको गलत बताना बेकार है। हाँ ठीक है, देखो फिर से यहाँ पे 100% की बात आ रही है। नो ए यानी कि 100% ए इज सी, 100% ए इज सी है भाई, सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। 100% ए इज सी है, तो 100% ए इज सी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए का कुछ भाग है जो सी से दुश्मनी करके बैठा है बी के चक्कर में, क्योंकि ए का कुछ भाग बी में चला गया और उतना भाग सी से दुश्मनी करके बैठा है। तो 100% तो सी में नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये जो 75% हम मान लें थोड़ा सा बचा हुआ, ये टोटल सी में जा सकता है। लेकिन इसने कहा 100% ए सी में जा सकता है, नहीं जा सकता ना। तो आप ये मत करना कि इसको सर्टेनिटी गलत हुई तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी भी सही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट ने जो कह दिया वो 100% सही है। तो जब स्टेटमेंट ने कह दिया कि 100% ए कभी सी हो ही नहीं सकता, तो उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। समझ में आया? उसकी समझ में आ गया ना, कभी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो इतने जो डाउट थे ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, बहुत इन सब में गलतियाँ होती हैं ना, 3-3 4-4 बार अपने दिमाग में घुसा लेना कि ऐसी ऐसी दिक्कत, ऐसी ऐसी सिचुएशन जब आएगी तो वो सही होगा, गलत होगा, सही होगा, जो मैंने बताया वो समझ लेना, ठीक है। बहुत दिक्कत रहती है, मैं भी भूल जाता हूँ कभी, तो मैं तो रिवाइज करता रहता हूँ। खैर छोड़ो, अब मैं भी रिवाइज कभी छोड़ूंगा नहीं, कहते तो सब है, लेकिन यार दिक्कतें आ जाती है तो छोड़ना पड़ जाता है रिवीजन, ठीक है। तो ये था हमारा नो का केस, और मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, ठीक है। सर्टेनिटी वाला समझाया, पॉसिबिलिटी वाला समझाया,
ये वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये समझा दिया, इसका एग्जाम्पल दिया, फिर उससे संबंधित एक और एग्जाम्पल लेके आया जो कि नो से संबंधित डाउट हो सकते थे। नो वाले में इससे संबंधित ये समझाना मुझे बहुत ज़रूरी था, मैंने आपके ये सब डाउट रह जाते, ठीक है ना, समझ गए। तो ये था पूरा नो का केस। अब कितना हो गया, 21 मिनट की वीडियो ये हो गई। देखो अगर मैं चेक करता हूँ वीडियो अगर थोड़ी सी बची होगी 1 घंटा होने में, तो एक छोटा सा और बता देता हूँ, सम नॉट वाला, ठीक है। चलो मैं देख के आता हूँ। तो दोस्तों सम नॉट का केस एक छोटा सा केस है और 10 मिनट हमारे पास बचे हैं 1 घंटा होने में, ठीक है, 1 घंटे के आसपास होने में। तो सम नॉट पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर बाकी हमारा बचेगा ओनली, ओनली फ्यू एंड आइदर और, उसे कल निपटा देंगे, ठीक है। अब हड़बड़ी में मतलब ऐसा नहीं है कि कल ही उसे कंप्लीट करना है तो फटाफट निपटा दें, नहीं, एकदम आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे। वरना आइदर और तो बहुत अच्छा है, तो उसे हम स्पेसिफिक एक वीडियो अलग से बना देंगे अगर ज़रूरत लगी तो, ठीक है। वरना ओनली और ओनली फ्यू छोटा सा है, उसे पढ़ा के आइदर और पर पूरा विशेष ध्यान देंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए तो इसे हम कवर करते हैं। एक एग्जांपल लिख रखा है स्टेटमेंट एरर, और स्लोगिज्म को हम कैसे फॉर्मेट करते हैं सॉल्व करने के लिए। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सम ए इज़ नॉट बी, सम का केस है, वेन डायग्राम बनाएंगे, सम ए इज़ नॉट बी, ठीक है। ए सॉरी सम ए, इसे कैसे मैं खुद भूल गया क्या यार। अच्छा हाँ, याद आ गया, सम ए इज़ नॉट बी, ठीक है। तो ए का जो ये वाला भाग है, बस इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी ना कि मैंने जिससे अभी सीखा है उनका ये पहले मैं ऐसे नहीं बनाता था, मैं अलग तरीके से बनाता था, तो मैं उस इन दोनों मतलब डायग्राम में कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो मुझे ये वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, इसलिए मैंने आपको भी यही वाला बताया है। तो मुझे भी अब मैं भी अब मतलब अब जब भी सिलोगिज्म करूँगा तो सम नॉट वाला केस ऐसे ही बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, सम ए इज़ नॉट बी, ठीक है, ये बोला सम ए इज़ नॉट बी, ए का कुछ भाग बी में नहीं है, यानी कि वो स्टेटमेंट ने हमसे 100% श्योर कह दिया कि ए का कुछ भाग कभी भी बी नहीं हो सकता। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया, समझ में आ गया। चलो कंक्लूजन पढ़ते हैं, वही बात है, कौन सा सर्टेनिटी वाला है कौन सा पॉसिबिलिटी वाला है, ये चेक करेंगे सबसे पहले। कंक्लूजन पढ़ के हमें ये दो का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है कि इन बातों का ध्यान जरूर रखना है कि कंक्लूजन पढ़ते ही हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा सर्टेनिटी वाला है कौन सा पॉसिबिलिटी वाला है। ये दो चीज़ें अगर आपने ध्यान में नहीं रखी तो आप फार्मूला गलत लगाओगे और आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सम बी इज नॉट ए सर्टेनिटी, ये भी सर्टेनिटी, ये भी सर्टेनिटी, ये रहा पॉसिबिलिटी, ये रहा पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी से बनेगा, ये पॉसिबिलिटी से, ये सर्टेनिटी, ये सर्टेनिटी, ये सर्टेनिटी, ठीक है, समझ में आ गया। बस देख के पता चल जाता है, आपको लग रहा होगा कि इसमें टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगता, देख के पता चल जाता है। तो इससे पढ़ो फटाफट और देखते हैं। सम बी इज नॉट ए, सम बी का कुछ भाग इज नॉट ए यानी कि 100% बोला है, 100% ए, ठीक है। बी का कुछ भाग 100% ए है या नहीं है, मतलब इज नॉट ए, बी कुछ बी ए है या नहीं है। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि बी और ए, बी और ए, बी और ए का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब 100% ए का कोई रिलेशन नहीं है। हमें बस बी और ए के कुछ भाग से रिलेशन बताया है, बी और 100% ए के साथ कुछ रिलेशन नहीं बताया हमें, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो जब बी और ए के बीच में, मतलब बी और 100% ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो उनके बारे में कही गई सारी बातें गलत हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। सम ए यानी कि कुछ बी 100% ए नहीं है, तो जब कुछ बी का 100% ए के साथ रिलेशन ही नहीं पता हमें, क्योंकि हमें सिर्फ रिलेशन पता है तो ए के कुछ भाग से पता है, 100% ए से नहीं पता, मतलब सभी ए के बारे में रिलेशन बी का डिसाइड नहीं है, ए के बस कुछ भाग का रिलेशन बी के साथ डिसाइड है, ठीक है ना। तो जिसके बीच में रिलेशन कन्फर्म नहीं, इसके बारे में कही गई सारी बातें गलत ठहरा देते हैं, ठीक है। नो ए इज बी, नो ए इज बी। अच्छा एक चीज़ और, इस वाले में अगर मैं बीइंग पॉसिबल लगा दूं, जैसे सम बी इज नॉट ए बीइंग पॉसिबल, तो जब सर्टेनिटी गलत हो गई तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है, याद रखना, सही है ना। चलो, नो ए इज बी, नो का मतलब 100% ए, इज बी, क्या 100% ए बी है, तो 100% ए और बी, ये भी 100% है, सॉरी, इनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं भाई जिसके बीच में
सर्टेनिटी का फार्मूला ये तो है कि दो एलिमेंट्स के बीच रिलेशन देखो, रिलेशन है तो चेक करो वेन डायग्राम से, रिलेशन नहीं है तो सारी बातें गलत। तो 100% ए के बारे में तो भाई हमसे बी से कोई रिलेशन बताया नहीं है, हमें तो बस ए के कुछ पार्ट से बी का रिलेशन बताया है। तो 100% ए के बारे में कोई रिलेशन नहीं है बी से, तो कही गई सारी बातें गलत हो जाएंगी। ठीक है ना। चलो अब इसका उल्टा ले लेते हैं एक बार। नो बी इज ए, क्या नो का मतलब 100%, ठीक है। 100% बी यानी कि पूरा का पूरा बी ए हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा का पूरा बी ए कभी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए का कुछ भाग बी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ए का कुछ भाग बी कभी हो ही नहीं सकता, तो पूरा का पूरा बी पूरे पूरे ए में कैसे जा सकता है? ये भी 100% ए, 100% बी, 100% ए है? कभी नहीं है। नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है। ठीक है, ये क्या है? नो बी इज ए, कोई बी ए नहीं है, ये तो बोल रहा है ना। नो का मतलब कोई नहीं, तो 100% बी, ये जो 100% है इस ए, अब ए का मतलब 100% इस बी से हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना, साफ साफ हमें पता चल रहा है, क्योंकि ए का कुछ भाग बी कभी नहीं हो सकता। तो 100% ए से तो रिलेशन भी नहीं पता, वैसे भी गलत है, और हमें दिख भी रहा है कि कभी स्टेटमेंट के विपरीत हम नहीं जा सकते, जितना स्टेटमेंट ने कहा है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। समझ में आ गया? तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? देखो ये सब चीज़ें ना कंफ्यूज करेंगे, मतलब कि क्या कैसे हो जा रहा है ये, अभी तो ऊपर कुछ और बताया नीचे कुछ और बताया, ये चीज़ें थोड़ी अटपटी सी लगेंगी आपको। तो भाई इसे 2-3 बार रिपीट करके देखना, तब समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है। जब आप दो तीन बार देखोगे ना वीडियो को, इस चीज़ को, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा है, अच्छा समझ में आ रहा है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, जो नए नए स्टूडेंट हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहले मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पहली बार में सब बहुत अटपटा सा लग रहा था कि ऊपर तो कुछ और कह रहे हैं, अब यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं, अब पता नहीं क्या चल रहा है, क्या दिमाग खराब हो रहा है। तो मतलब अब मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईजी वे में समझा सकूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसे समझने का एक ही तरीका है कि एक बार में समझ में नहीं आएगा अच्छे से, 2-3 बार 3-4 बार से देखो एंड करो, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, हल्के हल्के आप फैमिलियर हो जाओगे तो आपको खुद आदत पड़ जाएगी, आपका ब्रेन समझ जाएगा कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा है। ठीक है, अभी नई नई चीज़ें पढ़ रहे हो तो ब्रेन को थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, मतलब ब्रेन कह रही है कि क्या पढ़ रहा है भाई तू ये, है ना। तो ब्रेन को फैमिलियर बनाओ इन सब चीज़ों से, तब वो समझना थोड़ा आसान होगा उसके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्टेनिटी वाले ख़त्म हो गए, पॉसिबिलिटी वाले शुरू हो गए। पॉसिबिलिटी का रूल लगाएंगे, पॉसिबिलिटी को हाइड कर देते हैं। ऑल बी इज ए, क्या 100% बी इज ए है? 100% बी इज ए है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पे 100% है, हम यहाँ पे छुपा देते हैं। ठीक है, अब ये सर्टेनिटी का बन गया, ऑल बी इज ए, तो 100% बी इज ए है। 100% बी 100% ए हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। अगर वो होता है कि ऑल बी इज, मतलब अगर ए के सम की बात करता है कि कुछ ए हो जाता, तब तो हम कह सकते हो सकता था। ठीक है, सम ए आता तो, लेकिन यहाँ पे 100% बी बोला है इसने और ए बोल, ठीक है, कि 100% ए के साथ हो सकता है क्या? वो पूरा बी पूरा ए हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि इतने एरिया में तो बी इतने एरिया में जा सकता है, इस एरिया में नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे 100% की बात हो रही है, तो सर्टेनिटी गलत हो गई, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबल से उल्टा कर दिया हम लोगों ने। ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी, अब इसे थोड़ा ध्यान से और दिमाग से पढ़ना। ठीक है, सभी ए 100% ए क्या बी हो सकता है? पॉसिबिलिटी हटा दो तुम, अब तुम कहोगे ना एक मिनट पॉसिबिलिटी हटा दिया, ऑल ए इज बी, 100% ए इज बी नहीं हो सकता ना, तो आप कहोगे सर सर्टेनिटी गलत हो गई तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ ना अपना, हम स्टेटमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। ऑल ए पूरा का पूरा ए बी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। स्टेटमेंट ने हमें उसके आगे इजाज़त ही नहीं दी, परमिशन ही नहीं दी कि तुम मुझसे ऊपर जाओ। ठीक है, स्टेटमेंट सर्वोपरि है, सुप्रीम है। तो टोटल ए कभी बी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो जब कभी हो ही नहीं सकता तो उसकी पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी? नहीं बनेगी उसकी पॉसिबिलिटी। ठीक है, यही चीज़ है। मतलब आपको कई बार अगर वीडियो कई बार नहीं देखनी तो नहीं देखनी तो पड़ेगी भाई, क्योंकि आप नोट बना लोगे, आप खुद से खुद समझोगे तो नहीं समझ पाओगे ना। तो इसको रिपीट करके 3-4 बार देखो, समझो। जरूरी नहीं कि आज, अब थोड़ा आपने देख लिया ऐसे, आज वीडियो देख ली, ठीक है, कल से फिर से एक बार रिपीट करो, फिर कुछ दिन बाद फिर रिपीट करो, तो आपको लगे अच्छा आप समझ में आ गया,
है ना। जब तक ये ना लगे कि अरे अब तो आसान है, तब तक देखते रहो, ठीक है ना। और प्रैक्टिस तब तक मत छोड़ो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, तो सम नॉट का केस ख़त्म हुआ। अब कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सम ए इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी करते, यहाँ पे सम लगा के देखो, सम नॉट नहीं है, मतलब ऑल नॉट सम नॉट वाला नहीं है, यहाँ पे कह रहा हूँ सम लगा के देखो, सम ए, ऑल की जगह सम मान लो, सम ए यानी कि कुछ ए इज बी पॉसिबिलिटी, सही हो जाता, सही हो जाता ना, ठीक है। सम ए कुछ ए इज बी 100% बी, हाँ सही है, बिल्कुल, ठीक है। समझ गए ना, तो सही हो जाता। सम की बात करें तो सही हो जाता, यहाँ पे ऑल ए की बात कर रहा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए? तो यही थी आज की क्लास। मेरे ख्याल से 1 घंटे से ऊपर हो ही गया होगा, हाँ 10 मिनट हो गए, 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा, 3-4 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी एंड आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम पे आके पूछ लो आप लोग। एंड प्रैक्टिस के लिए नीचे बुक का मैंने लिंक दे रखा है, आप उससे भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर गाइडली से हम लोगों ने कोलैब कर रखा है, आप लोगों को अच्छे से पता है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग बंडल कोर्स भी खरीद सकते हो, ठीक है। बंडल कोर्स के ऊपर मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में या फिर उसकी अगली वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। बंडल कोर्स को पूरा दिखा दूंगा मैं, जो 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको। हालांकि पहले आप लोग ये सब लेने के चक्कर में मत पड़ो, मॉक या फिर बंडल कोर्स, पहले आप अपना बेसिक कंप्लीट करो, जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक फाउंडेशन कंप्लीट करो एंड सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद बंडल कोर्स पे जाओ, उसके बाद मॉक टेस्ट पे जाओ, ठीक है। पहले बुक से ही आप लोग कर लो बेस्ट तरीके से, बुक से, यूट्यूब से, जहाँ से जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं लगाते रहो, ठीक है ना। समझ गए आप लोग? चलिए फिर दोस्तों, कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग आ सकते हो और डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, आपके लाइक से मुझे थोड़ा सा मोटिवेट फील होता है, लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। लाइक बहुत कम आते हैं तो ऐसा लगता है कि पसंद नहीं आ रहे, बस देख के चले जाते हो आप लोग, है ना। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, ठीक है, बाय।